अगर कहीं भी प्यार का नाम लिया जाता है तो उस व्यक्ति के दिमाग में माँ का ख्याल ज़रूर आता है। लेकिन आज की जो सच्ची घटना है उसमें एक माँ अपनी जवान बेटी की हत्या कर देती है। लेकिन जब इसकी हकीकत आप जानिएगा, जब इसकी सच्चाई आप जानिएगा, तो आपके पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक जाएगी। तो उसे जानने के लिए इस वीडियो में बने रहें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आज की जो सच्ची घटना है, जो सच्ची कहानी है, वो उत्तराखंड के देहरादून इलाके से है, जहाँ पर एक लड़की रहती थी जिसका नाम है प्राप्ति। उसकी उम्र करीब 22 वर्ष थी। वो एयर होस्टेस की तैयारी कर रही थी। वो प्रतिदिन अपनी क्लासेस जा रही थी कि एक दिन वो अपने क्लास नहीं जाती है। तभी जो उसकी सहेलियाँ होती हैं वो सोचती है कि आखिर वो क्यों नहीं आई, उसे कॉल करती है। जब उसे कॉल करती है तो जो उसका फ़ोन था वो ऑफ बता रहा था। इस पर वो सोचती है कि कोई बड़ा कारण होगा जिसके कारण उसका जो फ़ोन है वो ऑफ बता रहा है। तो जब छुट्टी होती है तो वो लोग सोचते हैं कि चलो उसके घर चलते हैं और देखते हैं आखिर क्या बात है, वो आज क्लास क्यों नहीं आई। फिर जब सारी सहेलियाँ उसके घर जाती है, प्राप्ति के घर जाते हैं, तो वहाँ उसको प्राप्ति की माँ मिलती है। तब जो प्राप्ति की माँ है वो बोलती है कि जो प्राप्ति है वो दिल्ली गई है इंटरव्यू देने के लिए। उसे मैंने ही बस में बैठाया था, लेकिन उसके बाद उसका जो फ़ोन है वो ऑफ बता रहा है। मैं भी काफ़ी घबराई हुई हूँ और मैं थाने जाने के लिए ही सोच रही थी। तब जो उसकी सहेलियाँ हैं वो भी बोलती हैं कि ठीक है, चलिए हम लोग भी आपके साथ चलते हैं। फिर वहाँ से सभी थाने जाते हैं, जहाँ वो बताते हैं कि जो प्राप्ति है वो गुमशुदा हो गई है। पता नहीं उसके साथ क्या हुआ है, उसका पता लगाइए, क्योंकि जो उसका फ़ोन है वो भी ऑफ बता रहा है और उससे कोई कॉन्टैक्ट भी नहीं हो पा रहा है। फिर जो पुलिस है वो उस पूरे मामले को लिखती है, दर्ज करती है। उसके बाद वो प्राप्ति को खोजने निकल जाती है। लेकिन पूरे दिन खोजने के बाद भी प्राप्ति का कहीं कुछ पता नहीं चल रहा था। फिर अगले दिन फिर से पुलिस खोजने निकलती है कि तभी जो उसकी सहेलियाँ होती है वो थाने आती है। वो बताती है कि सर, हम लोगों को उसकी माँ पे शक है, क्योंकि जो प्राप्ति है वो आए दिन बोला करती थी कि जो उसकी माँ है वो उसे मारने के लिए बोलते रहती है, उसको धमकी देती रहती है। फिर जो पुलिस है वो प्राप्ति के घर जाती है और उसकी माँ से पूछताछ शुरू करती है। तो जो उसकी माँ है वो अपना नाम मन्नू बताती है। वो बोलती है कि 20 तारीख को दोपहर मैंने खुद बस में जाकर उसे छोड़ा है, तब से वो गायब है। फिर जो पुलिस है वो बस स्टैंड के सीसीटीवी कैमरे को देखती है और आसपास के भी सीसीटीवी कैमरे देखती है, जहाँ उसे ना तो प्राप्ति दिखती है और ना ही उसकी माँ। फिर जो पुलिस है वो फिर से जाती है प्राप्ति के घर और फिर से उसकी माँ के साथ पूछताछ शुरू करती है। तो उसकी माँ जो है वो नहीं बता रही थी, तो पुलिस अपना थोड़ा ज़ोर ज़बरदस्ती दिखाती है, जिस पर उसकी जो माँ है वो सारा सच बोलती है। वो बोलती है कि हाँ, मैंने ही अपनी बेटी की हत्या की है और जो उसकी लाश है वो बाथरूम में है। तब पुलिस बाथरूम में जाती है और वहाँ देखती है तो प्राप्ति की लाश तो नहीं थी, मगर वहाँ एक चाकू और प्राप्ति के शरीर के कुछ टुकड़े पड़े हुए थे। ऐसा देखकर पुलिस चौंक जाती है और हैरानी से फिर से वो उस महिला के पास आती है, प्राप्ति के माँ के पास आती है और फिर से पूछती है कि शुरू से बताओ आखिर क्या कारण था, तुमने ऐसा क्यों किया है। फिर जो मन्नू है वो बताती है कि करीब 1.5 साल पहले मेरी प्राप्ति के पिता के साथ शादी हुई थी। उनकी जो पहली पत्नी थी वो मर चुकी थी, इसलिए मेरी उनसे शादी हुई थी। लेकिन दिन बीतने के दौरान जो उसके पिता हैं, जो प्राप्ति के पिता हैं, वो भी मर गए। फिर करीब 1.5 महीना पहले जो मन्नू है वो प्राप्ति को आए दिन दबाव डालना शुरू कर देती है। वो बोलती है कि ये सारा ज़मीन जायदाद जो भी है सब बेच दो और बेचकर हम लोग कहीं और चलते हैं। दरअसल जो सारा ज़मीन जायदाद था वो प्राप्ति के नाम हो चुका था, इसलिए वो जो उसकी माँ है वो सोचती है कि इससे सारा ज़मीन जायदाद बेचवा कर इससे सारे पैसे मैं छीन लूँगी और कहीं दूर चली जाऊँगी। उसको लालच आ चुका था, लेकिन जो प्राप्ति है वो बेचने से साफ इनकार कर देती है, वो मना कर देती है। इसके कारण आए दिन उन दोनों के बीच झगड़े होने शुरू हो जाते हैं। फिर करीब 19 तारीख को फिर इस बात पर झगड़ा होती है, लेकिन जो मन्नू होती है वो सोचती है कि डेली के झिकझिक से बढ़िया है कि इसे मार कर और इसका सारा ज़मीन जायदाद मैं हड़प लूँ। और ऐसा सोचकर वो 19 तारीख को रात जब प्राप्ति अपने रूम में सो रही थी, तभी वो ईंट उठाती है और जाकर प्राप्ति के सर पर मार देती है, जिससे उसकी मौत हो जाती है। फिर जो प्राप्ति का शव था उसे बाथरूम में ले जाती है
और चाकू से उसके छोटे छोटे टुकड़े कर देती है। वो सोचती है कि इन टुकड़ों को मैं अलग अलग जगह फेंक दूंगी, जिसके कारण किसी को कुछ पता भी नहीं चलेगा और इसे अब खोजने वाला तो कोई है नहीं, इसलिए मैं बच जाऊंगी और जो सारा ज़मीन जायदाद है वो मेरा हो जाएगा। लेकिन कहते हैं ना कि जिसका कोई नहीं होता उसका दोस्त होते हैं। आज उन्हीं दोस्तों की वजह से जो गुनहगार है वो पकड़ी गई। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? आप कमेंट में बताइएगा। बाकी अपने जिगरी दोस्तों के नाम कमेंट में लिख दीजिए, मैं भी देखूं आपके कौन कौन जिगरी दोस्त हैं। तो फिर मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।